हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसे मेंटल स्ट्रेस नहीं है, कौन सा व्यक्ति तनाव से नहीं गुजर रहा है, परंतु हम अपनी विल पावर से, सोचने की शक्ति से, अपने विवेक से इन परिस्थितियों से जूझते हैं, संघर्ष करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। परंतु बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तनाव को टैकल नहीं कर पाते हैं और मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं। इन्हीं मानसिक रोगों से रिलेटेड आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी इस वीडियो के अंदर। मैं प्रियंका अरोड़ा आपका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द लाभ पॉइंट पर। आपने अपनी ज़िंदगी में यह एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वहमी होते हैं। कईयों को बार बार हाथ धोने का वहम होता है, या कुछ लोगों को ये वहम होता है कि मुझे कोई मारना चाहता है, हर कोई व्यक्ति मेरी ही बात कर रहा है, मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, या कुछ लोगों को भूत दिखाई देने लगते हैं। बच्चे अक्सर अंधेरे में डर जाते हैं और कुछ लोगों को रस्सी में सांप दिखाई देने लगता है। कई बार कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ये सब परिस्थितियाँ आपने देखी होंगी, लेकिन इनमें से कुछ स्थितियाँ तो सामान्य व्यक्ति के साथ कभी ना कभी घटित हो ही जाती हैं। लेकिन समय के साथ हमारे ये जो भ्रम होते हैं, ये जो हमारे वहम होते हैं, ये दूर हो जाते हैं। परंतु अगर ये वहम बढ़ते चले जाएं तो मानसिक रोग का रूप धारण कर लेते हैं। फोरेंसिक साइंस के अंदर मानसिक रोगों से रिलेटेड अनेक प्रकार की टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। मानसिक रोगी होता कौन है? समाज का वह व्यक्ति जो अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं रख पाता, अपने विचारने की शक्ति पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और किसी भी कृत्य के परिणामों को ना जानते हुए कोई ऐसा कार्य कर जाता है जो अन्य व्यक्तियों के लिए खतरनाक हो सकता है, उसे हम मानसिक रोगी कह देते हैं। मानसिक रोगी अक्सर अपनी देखभाल करने में भी स्वयं सक्षम नहीं होते हैं और दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में पागलपन को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। आईपीसी में जो इससे रिलेटेड शब्द मिलता है वो है चित्त विकृति। डॉक्टर मोदी भी इन सब परिस्थितियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंसैनिटी। इंसैनिटी का अर्थ हम उन्माद से, उन्मत्तता से या कई प्रकार के मानसिक रोगों से लगा सकते हैं। मानसिक रोगों से संबंधित जो पहला हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है डिल्यूजन। डिल्यूजन एक बिलीफ होता है जो फाल्स होता है। अगर किसी विश्वास के गलत होने के ठोस प्रमाण विद्यमान हो, परंतु वो व्यक्ति फिर भी अपने उस गलत विश्वास पे कायम रहता है, तो यह परिस्थिति कहलाती है डिल्यूजन की। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप को राजा समझने लगता है और यह सोच उस पर इस प्रकार से हावी हो जाती है कि उसका रहन सहन और उसकी चाल ढाल बिल्कुल राजा जैसी हो जाती है। जैसे वह उसी प्रकार से पुराने ज़माने की बातें करने लगता है, उसी तरह से फरमान जारी करने लगता है। कुछ व्यक्ति अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझने लगते हैं, कुछ प्रेसिडेंट समझने लगते हैं, महानता का दावा करने लगते हैं। ये सब जो परिस्थितियां हैं डिल्यूजन में आती हैं, और ये जो महानता और पद का जो वहम है व्यक्ति के अंदर, ये कहलाता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। दूसरे प्रकार का जो एक डिल्यूजन होता है वो होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में जो व्यक्ति होता है उसे हमेशा ये लगता है कि जो पूरी दुनिया है वो उसके खिलाफ ही खड़ी है, उसी के खिलाफ साजिशें कर रही है, कोई उसे जहर दे देगा, कोई उसे मार डालेगा। ये परिस्थितियाँ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के अंतर्गत आती हैं। थर्ड हम जो बात कर लेते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में व्यक्ति को ये लगता है कि जो उसके आसपास के व्यक्ति हैं ये उसी की चुगली कर रहे हैं, उसी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। यदि हम चिकित्सा न्याय शास्त्र में इनको देखें तो ऐसे जो रोगी होते हैं वो अपनी इन भ्रांतियों के कारण कई बार कुछ अपराध कारित कर जाते हैं। जैसे कुछ लोग किसी की हत्या कर देते हैं या वो अपने स्वयं के जीवन की हानि भी कर लेते हैं। सेकंड जो टर्म है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या है? इट इज़ ए परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि बाहर कुछ भी नहीं है लेकिन उस व्यक्ति को एक फॉल्स बिलीफ है कि कुछ है, बाहर कुछ भी घटित नहीं हो रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कोई दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ वो सूंघ रहा है जो रियल में है ही नहीं।
ये आता है हेलुसिनेशन के अंतर्गत। कुछ लोगों को अपने बिस्तर में ऐसे लगता है कि चूहे मरे की स्मेल आ रही है, जो कि वास्तव में दुर्गंध नहीं है वहाँ पर। कुछ लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये भी हेलुसिनेशन है। मैदान के अंदर भूत दिखाई दे रहा है, वास्तव में कोई भी नहीं है वहाँ पर। आसपास के लोग कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उसे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो सूंघ रहा है। ऐसी स्थिति हेलुसिनेशन के अंतर्गत आती है। इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है, यदि वो सही रूप से हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता है, तब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है। यानी कि आंखों को वो दिखाई देना वो जो नहीं है, कानों को वो सुनाई देना जो नहीं है, नाक को वो सूंघा जाना, नाक के द्वारा वो सूंघा जाना जो है ही नहीं। हेलुसिनेशन में ये जो परिस्थिति होती है, इस परिस्थिति में भी कई बार जो रोगी होता है वो आत्महत्या तक कर लेता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इल्यूजन। इल्यूजन भी एक फॉल्स बिलीफ है, एक फॉल्स बिलीफ होता है। इसमें जो एक्सटर्नल चीज़ होती है वो वैसी नहीं होती है जैसा रोगी उसे देखता है। इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि रस्सी पड़ी है कहीं पर और रोगी इस कदर डर जाता है कि ये तो सांप है। आसपास के लोग उसे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उसे सांप ही समझ रहा है और इतना डर जाता है कि बेहोश तक हो जाता है। सामान्य रूप से भी ऐसी घटना हमारे साथ कभी कभी घटित हो जाती है, परंतु हम उसी अगले ही क्षण उस स्थिति को क्लियर कर लेते हैं और हमारे मन का वहम दूर हो जाता है। परंतु ऐसी स्थिति में यदि कोई मानसिक रोगी है तो उसका वहम दूर नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति इल्यूजन से पीड़ित है और उसने कुत्ते को शेर कह दिया, तो वो कतई मानने को तैयार नहीं है कि ये शेर नहीं है। वो इस कदर बिहेव करेगा कि वो कुत्ता नहीं, वो तो शेर ही है। डॉक्टर कोक्स जो हैं वो इल्यूजन और हेलुसिनेशन के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं कि हेलुसिनेशन तो पूरी तरह इमेजिनरी होता है, इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस है ही नहीं। लेकिन इल्यूजन में एक्सटर्नल जो चीज़ है वो विद्यमान तो है, परंतु वो वैसी नहीं है जैसा उसे रोगी समझ रहा है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है इल्यूजन और हेलुसिनेशन के अंतर्गत। चलिए अगली टर्म पर चलते हैं, वो है इम्पल्स। इम्पल्स जो है एक सडन डिज़ायर होती है कुछ कर गुजरने की, बिना किसी रिजल्ट के बारे में सोचे। कुछ लोगों में बहुत अधिक उत्तेजना होती है और उस उत्तेजना के अंदर कई बार वो गलत कार्य भी कर जाते हैं। वो सारे के सारे इम्पल्स के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग बिना सोचे समझे छोटी बड़ी चीज़ों की चोरी कर लेते हैं, धीरे धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आपने कुछ ऐसे शरारती बच्चों को देखा होगा जिनको कुछ कागज मिल जाए और पास में माचिस दिख जाए तो वो कागज को बिना किसी कारण के जला देते हैं या किसी अन्य वस्तु को जला देते हैं। और ये स्थिति यदि धीरे धीरे बढ़ती जाए तो ये मानसिक रोग का रूप धारण कर लेती है। कुछ बच्चे, आपने कई व्यक्तियों को ऐसा देखा होगा कि उन्हें पशुओं को और पक्षियों को सताने में बहुत आनंद मिलता है, और कुछ लोगों में तो यह प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो पशु पक्षियों को अपंग तक कर देते हैं। यदि इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो वो धीरे धीरे मानसिक रोगी भी बन सकते हैं। इसी तरह से सेक्सुअल इम्पल्स भी होते हैं। इनसे रिलेटेड जो व्यक्ति होता है वो यौन अपराधों के अंदर लिप्त हो जाते हैं। हम यहाँ पर एक और इम्पल्स की बात करते हैं, वो होते हैं सुसाइडल इम्पल्स। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, छोटी सी बात हो जाती है और वो इतने अधिक उत्तेजित हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं, अपने जीवन की हानि कर लेते हैं। इसे हम सुसाइडल इम्पल्स के अंतर्गत लेते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन की अगर हम बात करें तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें वो कॉन्शियसली लगातार किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है। वो जानते हुए कि वो बार बार सोच रहा है, वो फिर भी सोचता रहता है। आपने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम कभी घर के बाहर जाते हैं, अपने मकान को लॉक करते हैं, तो लॉक को चेक कर लेते हैं कि ये लगा है कि नहीं। लेकिन कुछ व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति इतनी अधिक हो जाती है कि बाहर जाने के बाद निरंतर उनके मन में ये भय चलता रहता है कि लॉक तो ढंग से नहीं लगा है, पीछे से चोरी हो जाएगी, और कई बार तो वो अपना कार्यक्रम छोड़कर वापस भी आ जाते हैं। ऐसी जो स्थिति होती है वो आती है ऑब्सेशन के अंतर्गत। ऑब्सेशन का ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ व्यक्तियों को आदत होती है बार बार हाथ धोने की। सामान्य रूप से हम दिन में कई बार हाथ धोते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हर क्षण ही हाथ धोता रहे तो हम उसे कह ही देते हैं कि आपके हाथ साफ हैं, आप अभी फिर से धो रहे हैं। उनको भी पता है हमारे हाथ साफ हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते और वो बार बार ऐसा करते हैं।
अब हम बात करते हैं ल्यूसिड इंटरवल पर। ल्यूसिड इंटरवल से जो ग्रसित रोगी होता है वो काफ़ी समय तक बिल्कुल सामान्य रूप से बिहेव करता है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर होता है उसका। वो सामाजिक रीति रिवाजों, नैतिक कायदे कानूनों का भी ध्यान रखता है, बहुत समझदारी से काम करता है। परिवार और उसके आसपास के लोग ऐसा समझते हैं कि वह पूर्णतः स्वस्थ है, लेकिन अचानक से उनमें कुछ विकृतियां फिर से उत्पन्न होने लगती हैं और वो जो अब नॉर्मल बिहेवियर है वो करने लगते हैं। ये ऐसे जो रोगी होते हैं वो आते हैं ल्यूसिड इंटरवल के अंतर्गत। सबसे पहला जो कारण है जिस पर हम डिस्कस कर लेते हैं वो है हेरिडिटी। जीन है वो डीएनए के बने होते हैं और डीएनए क्रोमोसोम से। यदि क्रोमोसोम में किसी प्रकार की इरेगुलरिटीज़ आ जाएं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही स्थानांतरित होते रहते हैं जीन्स। और हम जानते हैं क्रोमोसोम में यदि इरेगुलरिटीज़ आ जाएं तो यह मानसिक रोग का कारण बन जाती हैं। जीन्स जो हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं और इस प्रकार मानसिक रोग भी अगली पीढ़ी के अंदर पहुंच जाता है। घर का वातावरण भी कई बार मानसिक रोगों का कारण बन जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, उन्हें अत्यधिक सुरक्षा के अंतर्गत रखते हैं, या कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखते अपने बच्चों का, बिल्कुल तिरस्कार कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों में बहुत अधिक तुलना करते हैं अनावश्यक रूप से, किसी को नीचा और किसी को बहुत बड़ा बना देते हैं। ये जो स्थितियां होती हैं बच्चों के मन पर असर डालती हैं और अक्सर आगे चलकर ये मानसिक रोग का कारण बन सकती हैं। कई बार हमारी शारीरिक संगठन में भी कुछ ऐसी खामियां आ जाती हैं जिससे मानसिक रोग उभर सकते हैं। अगर हमारे नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार का डैमेज हो गया है और हमारा जो न्यूरो सिस्टम है वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा तो वो मानसिक रोग का कारण बन सकता है। मानसिक रोगों पर समाज और संस्कृति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि किसी एरिया में दंगे बहुत अधिक होते हैं तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अग्रेसिव होते हैं और उनमें से कई बच्चों में इस प्रकार के मानसिक विकृतियाँ पाई जा सकती हैं। अक्सर हम जिंदगी में अपनी इच्छाओं में संघर्ष करते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं बिना पूरी हुए भी रह जाती हैं। कई बार जो व्यक्ति होते हैं वो इन परिस्थितियों को टैकल नहीं कर पाते, ये परिस्थितियां उनके मानसिक रोग का कारण बन जाती हैं। आर्थिक उतार चढ़ाव भी कईयों की ज़िंदगी में इतने अधिक आते हैं कि उनकी ज़िंदगी कुछ इस कदर परिवर्तित हो जाती है कि वो मानसिक रोग का कारण बन सकती है। कई बार कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी आ जाती है, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, उसको अपने परिवार की हानि उठानी पड़ती है, जिस परिस्थिति को वो टैकल नहीं कर पाता और ऐसी स्थिति में भी वह व्यक्ति मानसिक रोगी बन सकता है। मानसिक रोगी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? डॉक्टर मोदी के अनुसार जो ये लक्षण हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अचानक से भी यह लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले यदि हम शारीरिक लक्षणों की बात करें तो व्यक्ति को भूख लगना बंद हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसे पेट संबंधी विकार हो जाते हैं। ये सभी मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। जो मानसिक रोगी होते हैं उनका जो चेहरा होता है वो अक्सर भाव शून्य होता है, वो सफाई के प्रति भी अवेयर नहीं रहते हैं, अपने कपड़ों पे ध्यान नहीं रखते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं। मानसिक रोगी जो होते हैं अक्सर सामाजिक क्रियाओं के प्रति, रीति रिवाजों के प्रति भी उदासीन होते हैं। अक्सर ऐसे व्यक्ति अपने आप से बातें करते रहते हैं, इनकी याददाश्त भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं। इनमें मतलब कुछ प्रकार के जो अब नॉर्मल बिहेवियर होते हैं धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे मानसिक रोग का रूप धारण कर लेते हैं। तो आज हमने बात की विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग, उनके कारण और उनके लक्षणों के बारे में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। जय हिंद।